सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको नींद की कमी को दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वास्तु टिप्स में ज्योतिष ज्ञान में चर्चा करेंगे धनु राशि के साथ रंगों की, साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 1 मई को महाराष्ट्र दिन है। इसी दिन महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी और इसी दिन मोहिनी एकादशी है। कूर्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रवंशीय राजा द्युतिमान का 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि आचारहीन और महापापी था। अनेक दुख भोगने के बाद कौंडिन्य ऋषि के उपदेश से मोह को हरने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह दिव्य देह धारण करके प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ। मंगलवार 2 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:45 पर। मंगलवार को ही शाम खाटू श्याम जी की 12 की जोत है। बुधवार 3 मई को प्रदोष व्रत है। गुरुवार 4 मई को नरसिंह भगवान की जयंती है। अधिक मास में बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संध्या समय प्रहलाद की प्रार्थना को सुन करके खंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। शुक्रवार 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 23वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध की जयंती है, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्म हुआ है। साथ ही कूर्म जयंती भी है। समुद्र मंथन के समय भगवान श्रीहरि ने एक विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मदिराचल पर्वत को धारण कर समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न करवाया था। ये कूर्म अवतार है भगवान का और इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा की करनी चाहिए। पूर्णिमा है और इस दिन माध्य चंद्र ग्रहण है। यह उपच्छाया ग्रहण होने से इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इसीलिए कोई शावर या वेद आदि पालने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार 6 मई को व्यतिपात योग है सुबह 7:29 तक। रविवार 7 मई को मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। सुबह 8:21 थे। ये है इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 1 से 7 मई 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी। व्यापार व्यवसाय के विकास पर धन व्यय हो सकता है। मंगलवार बुधवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का अवसर मिलेगा। रुके सरकारी काम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। गुरुवार शुक्रवार फायदे का रास्ता खुल रहा है। चीजें धीरे धीरे आकार लेने लग रहेगी। सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी महसूस होगी। प्रयास आपके पूर्ण हो रहे हैं। शनिवार रविवार शनिवार को बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े और
आप काम को करते समय एक बड़ा नजरिया लेकर चलते हैं। रविवार की बात करते हैं तो चिंता उत्पन्न होगी, आप पर कोई गुस्सा हो तो आप बहस में ना पड़े, यात्रा में सावधानी रखें, अपने ही विवेक से काम करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो भावनाओं में न बहे, बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य होंगे, स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे, गुरुओं संतों का आशीर्वाद मिलेगा, श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात होगी, जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार आपको एक अच्छे मोटिवेटर का काम करना होगा। अतिरिक्त मेहनत से प्रोफेशनल दिक्कतों से बाहर निकलने में आप सफल बनेंगे। शनिवार की बात करते हैं तो नया क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ देगा, समय से पहले देगा। प्रोफेशनल तौर पर आप कई फायदे आपको होंगे। अपने जूनियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होकर आप उभरेंगे। रविवार की बात करते हैं तो अपने समय को परिवार के मुताबिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें ताकि आप परिवार के साथ बैठ करके समय बिता सकें। फिजिकली और मेंटली आप फिट महसूस करेंगे। इस सप्ताह की यदि बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हो तो अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, विवाह कार्यों में गति आ रही है, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने, पुराने रोग परेशान करेंगे, काम के बर्डन से काफी तनाव में रहेंगे, घर में किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार मांगलिक और पारिवारिक कार्य हो रहे हैं, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ी योजना बना सकते हैं, दान पुण्य के कार्य आपके हाथों से संपादित होंगे। शनिवार की बात करते तो दिमाग अनुकूल बन रहा है, अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है, आम दिनों की तरह काम होते चले जाएंगे। रविवार की बात करते तो आपके वर्क एरिया में कोई सेलिब्रेशन होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहेगी, करियर के मामले में सीनियर्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। यह सप्ताह मंगलवार यह सप्ताह बात करते हैं तो मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक यात्रा हो सकती है, अनायास धन प्राप्ति होगी, विरोधी परास्त होंगे, नए संबंध आपके लिए लाभदायी बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि होगी, अविवाहितों को शुभ समाचार मिल रहे हैं, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार मन अस्थिर रह सकता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, आपकी समझ से मतभेद दूर करने का प्रयास करें, द्रव्य का व्यय भी हो सकता है। शनिवार की बात करते हैं तो ऋण प्राप्ति में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, कागजात दस्तावेजों पर व्यय करने पड़ेंगे, सहयोगियों से मतभेद रह सकते हैं, लेनदार आपके लिए दबाव बनाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो ओपन माइंड से चलकर आप दूसरों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। केवल फाइनेंशियली नहीं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी आपकी तारीफ हो रही है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कुछ छोटे छोटे उपायों पर जिससे आप समृद्धि पा सके। आज हम आपको सोने के कुछ नियमों की चर्चा करेंगे। आज की आपाधापी में सभी की जो दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त है और इस कारण से नींद नहीं आना ये एक आम समस्या है और जिसके कारण से नींद नहीं होने से कई प्रकार की बीमारियां घर कर जाती है। जिस व्यक्ति को नींद ठीक ढंग से और पूरी होती है आमतौर पर वह मानसिक और शारीरिक तौर से तंदुरुस्त होता है। वास्तु के हिसाब से आइए जानते हैं कि सोने के नियम क्या है जिससे नींद ढंग से आती है। सबसे पहली बात, हमेशा एक ही जगह पर या एक ही स्थान पर सोना ठीक रहता है। घर में भी अलग अलग, कभी यहाँ सो गए कभी वहाँ सो गए, जल्दी जगह बदलने से, अलग अलग स्थान पर सोने से नींद नहीं आती और अनिद्रा की स्थिति हो सकती है।
घर में अपने शयन कक्ष में पूर्व और दक्षिण की ओर सिर कर सोना चाहिए, यानी पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर आपका पैर हो, सिरहाना आपका पूर्व और दक्षिण की ओर हो। इसके विपरीत यानी उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके, पूर्व और दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। यदि पूर्व की ओर से सिर रखकर आप सो रहे हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ सकती है, बुद्धि कुशाग्र होगी, मानसिक रूप से अधिक बुद्धिमान आप होंगे। और पश्चिम की ओर से सिर रख के सो रहे हैं तो कुछ मनस्थिति आपकी अस्त व्यस्त हो सकती है, मन उद्वेलित रह सकता है, मानसिक रूप से कुछ परेशान और हताश भी आप हो सकते हैं। यदि उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर रख करके आप सो रहे हैं तब तन मन धन की हानि हो सकती है, नींद में कमी आएगी, कुछ ना कुछ रोग आपको होंगे, आपको घेर सकते हैं। और यदि दक्षिण की ओर सिर करके यानी कि उत्तर की ओर आपका पैर है और दक्षिण की ओर सिर है तो नींद बढ़िया आएगी, प्रसन्नता रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सोने के पूर्व सिर पर अगर कोई तिलक है तो वो मिटा दे, अगर कोई हार है, गजरा है, वेणी है, वो भी हटा देना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोने से रात में नींद नहीं आती। दूसरी बात, रोग उत्पन्न होते हैं। श्रुत संहिता के हिसाब से सभी ऋतुओं में दिन में नहीं सोना चाहिए, केवल ग्रीष्म ऋतु में ही दोपहर में कुछ देर विश्राम किया जा सकता है। बांस या पलाश की लकड़ी से बने हुए पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। सिर को लटका करके नहीं सोना चाहिए, जैसे सिर आपका आपने पलंग के बाहर साइड में रख दिया और शेष जो आपका धड़ है वो पलंग पर रहा, ऐसे भी नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार नींद नहीं आने के ये सब कारण है और इस प्रकार से आप सोएंगे तो आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो आप नए लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। यही मौका है जब आप अपने को किस प्रकार साबित करते हैं। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम होंगे। नई जगहों की सैर हो रही है। कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं का शमन होगा। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में नई कार्य योजना पर अमल होगा। नए संबंध स्थापित होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाई रहेगी। हास परिहास का वातावरण भी रह सकता है। शनिवार की बात करते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में मनवांछित कार्य होंगे। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी होगी। रविवार की बात करते हैं तो ऋण वसूली में परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। विवादों में न उलझे। पूर्व संचित द्रव्य का अपव्यय हो सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, विशेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की। यह सप्ताह जो है ये गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार को वाहन संबंधी व्यय होगा। मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा। बकाया प्राप्ति में परेशानी रहेगी। सरदर्द की भी रह सकता है। मंगलवार बुधवार संतान से अच्छी बनेगी। कोष में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। धार्मिक मामलों में प्रगति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी। व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है। विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे। हरजाना आदि प्राप्ति भी होगी। शनिवार को रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शत्रुओं का शमन होगा। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लगेगी। प्लान के अनुसार काम होते चले जाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में लाभ हो रहा है। निर्माण कार्य में गति आएगी। गृहस्थ जीवन में आपसी सामंजस्य से कार्य करें। उत्साही वातावरण रहेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार को चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। छोटों से सहयोग मिल रहा है। आर्थिक योजना को बल मिलेगा। विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा सकते हैं।
मंगलवार बुधवार की बात करते तो आहार विहार का ध्यान दें, जमीन जायदाद संबंधी व्यय होगा, वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें, मानसिक उधेड़-बुन रहेगी। गुरुवार शुक्रवार आपका श्रम, आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी रहेगी, सहयोग मिल रहा है, धन प्राप्ति अच्छी होगी, ख्याति बढ़ रही है। शनिवार की बात करते तो प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, रचनात्मक कार्य होंगे, स्वजनों का सहयोग मिल रहा है, बजट बनाकर काम करें। रविवार की बात करते तो संबंधों में निकटता आ रही है, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी, बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो आप परिवार और दोस्तों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होकर उभरेंगे। नई भूमिका को आप काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। विवादों से बचना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो शुभ समाचारों की प्राप्तियां हो रही है, भाइयों से सहयोग बढ़ेगा, स्थायी व्यापार की ओर चल रहे प्रयास सफल बनेंगे, खुशी का माहौल रहेगा घर परिवार में। गुरुवार शुक्रवार तकनीकी कार्य सतर्कता से करें, अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें, प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप इस अंतराल में खो सकते हैं, सतर्क रहे। शनिवार की बात करते हैं तो भारी वाहन पर व्यय करना पड़ेगा, आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे, मातृपक्ष से विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक साबित हो सकती है। रविवार की बात करते तो आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे, आप घर में दोस्तों को इनवाइट करेंगे और सेलिब्रेशन का प्लान भी बन सकता है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है राशि और रंग। इसमें हम अलग अलग राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा है वो देख रहे हैं। पिछली बार वृश्चिक राशि के साथ हमने जाना, आज हम धनु राशि के साथ रंगों की बात करेंगे। 9वीं राशि है धनु, राशि के स्वामी है गुरु। यह आध्यात्मिक राशि है। धनु राशि अग्नि तत्व और द्विस्वभाव राशि है। धनु जातकों को आमतौर पर सभी रंग अनुकूल होते हैं। पीला रंग धनु जातकों को विशेष लुभाता है। पीला रंग आशा, उल्लास और खुशी का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिकता के कारण से भगवा और नारंगी भी इनको पसंद होते हैं। सफ़ेद रंग से धनु जातकों को राहत और संतोष मिलता है। काला रंग इनमें नकारात्मकता का भाव उत्पन्न कर सकता है। खिलाड़ी और पर्यटक जो धनु जातक होते हैं उन्हें नीला रंग विशेष तौर पर पसंद होता है। हर गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ये है धनु जातकों का रंगों पर पड़ने वाले प्रभाव। अगले सप्ताह हम मकर राशि वालों के साथ रंगों की चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो परिचय का दायरा बढ़ रहा है। अच्छी आदतों का सही इस्तेमाल करना सीखें। दिनचर्या व्यवस्थित करें, विवाद समाप्त हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। मैत्री संबंधों का लाभ होगा। कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है। क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। सौभाग्यशाली समय है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। शनिवार की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में सफलता मिलेगी। दिमाग अनुकूल दौड़ रहा है। अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रविवार की बात करते हो तो धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन की कमी के प्रोजेक्ट में दूरी हो सकती है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो अनावश्यक व्यय करने पड़ेंगे। मानसिक तनाव रहेगा। घरेलू मामलों में मौन रखना अच्छा है। वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो कई तरह के तनाव से बच सकते हैं। मंगलवार बुधवार कार्य को उत्साहित मन से करें। आलस्य का त्याग करें। दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। मित्र मंडली बढ़ रही है। गुरुवार शुक्रवार रुके कार्य गतिशील बनेंगे।
वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर व्यय हो सकता है। व्यापार में पूंजी लगाना श्रेयस्कर है। दोस्तों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। शनिवार की बात करते हो तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आप दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। रविवार की बात करते हैं तो जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके कार्य पूर्ण होंगे। सुखद अनुभूति है, खुशी का माहौल रहेगा। चिर प्रतीक्षित आकांक्षाओं की पूर्ति का यह समय है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल से समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि है। सोमवार की बात करते हैं तो आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास से सफलता मिल रही है। प्रसन्नता भी रहेगी। मंगलवार बुधवार वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। कार्य जो जारी है उसमें कुछ बाधा आ सकती है। संकोच छोड़ करके दूसरों से मिले। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या व्यवस्थित करें। लोकप्रियता बढ़ रही है। उत्साह का वातावरण रहेगा। रुके कार्य बनते हुए आपके लिए नजर आएंगे। शनिवार की बात करते हैं तो मन शांत और प्रसन्न रहेगा। स्वजनों से सहयोग मिल रहा है। जीवन शैली में सुधार आ रहा है। काम का बोझ आपके लिए थकाने वाला रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है। घनिष्ठता बढ़ेगी। गीत नृत्य ललित कलाओं में मन लगेगा। आशावादी आप बने रहेंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है। जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। मंगलवार बुधवार आय के नए विकल्प उपलब्ध है। बढ़ोतरी प्रगति दो कुंजी है आपके लिए। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार मानसिक क्लेश रहेगा। कमर में पीड़ा की शिकायत परेशानी करेगी। जल्दबाजी क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखें। संगति का ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में शिथिलता रह सकती है। मिथ्या निंदा का भय परेशान करेगा। किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा। आकस्मिक व्यय भी आपको करने पड़ सकते हैं। रविवार की बात करते हो तो आत्मबल में वृद्धि हो रही है। व्यस्तता अधिक रहेगी। परिचय का दायरा बढ़ रहा है। आमदनी में इजाफा हो रहा है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 1 से 7 मई 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।